क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने इमोशंस से चल रही है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सफलता, आपकी हैप्पीनेस, आपके रिलेशनशिप्स, आपका कॉन्फिडेंस, यहाँ तक कि आपके पैसे कमाने की क्षमता भी काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस को कितनी अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं, तो शायद आप रुककर सोचेंगे। क्योंकि सच यही है, दुनिया में लाखों लोग टैलेंट होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। उनके पास नॉलेज होती है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, रिसोर्सेस भी होते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। वजह? उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं होता, बल्कि उनके अपने इमोशंस होते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो सुबह उठते ही मोटिवेटेड महसूस करता है। वह अपने गोल्स के लिए एक्साइटेड है। वह सोचता है कि अब जिंदगी बदलनी है। लेकिन दोपहर तक कोई छोटी सी समस्या आ जाती है। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, ऑफिस में क्रिटिसिज्म मिल गया, बिजनेस में लॉस हो गया, रिलेशनशिप में टेंशन हो गई, और अचानक उसका पूरा मूड बदल जाता है। मोटिवेशन गायब हो जाती है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, फोकस बिखर जाता है, और वह वही इंसान बन जाता है जो कुछ घंटे पहले नहीं था। यही इस किताब मास्टर योर इमोशंस का सबसे बड़ा संदेश है। आपकी जिंदगी को सरकमस्टेंसेस नहीं चलाते, आपकी जिंदगी को आपके इमोशंस चलाते हैं। और जब तक आप इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी गुस्से में ऐसा फैसला लिया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ हो। कितनी बार किसी डर ने आपको एक्शन लेने से रोक दिया होगा। कितनी बार किसी इनसिक्योरिटी ने आपको अपनी क्षमता से छोटा महसूस कराया होगा। और कितनी बार किसी नेगेटिव थॉट ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया होगा। अगर ये सब आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर इंसान इसी इनविजिबल बैटल को लड़ रहा है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर इमोशंस इतने पावरफुल हैं तो क्या हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए? क्या हमें एक रोबोट बन जाना चाहिए जो कुछ महसूस ही न करे? किताब कहती है, बिल्कुल नहीं। इमोशंस दुश्मन नहीं हैं। प्रॉब्लम इमोशंस का होना नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। इमोशन आता है और वे उसी के हिसाब से रिएक्ट कर देते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कोई अचानक आपकी गाड़ी के सामने कट मार देता है। एक इमोशन पैदा होता है, गुस्सा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, अपना मूड खराब करते हैं, पूरा दिन नेगेटिविटी में निकाल देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आप उस इमोशन को नोटिस करते हैं, उसे समझते हैं, और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। दोनों सिचुएशंस में इमोशन वही था, फर्क सिर्फ अवेयरनेस का था। यही अवेयरनेस पूरी किताब की फाउंडेशन है। क्योंकि जब तक आप इमोशन और अपने बीच थोड़ी सी दूरी बनाना नहीं सीखते, तब तक इमोशन आपको कंट्रोल करता रहेगा। किताब एक बेहद इंटरेस्टिंग आइडिया बताती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी फीलिंग्स सीधे हमारी सिचुएशन से पैदा होती हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है। सिचुएशन और फीलिंग के बीच में एक इनविजिबल लेयर होती है, हमारी इंटरप्रिटेशन। यानी किसी घटना का मतलब हम क्या निकालते हैं।
मान लीजिए दो लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं फेलियर हूं। दूसरा व्यक्ति सोचता है, यह मुश्किल है, लेकिन शायद यह एक नई शुरुआत का मौका है। सिचुएशन दोनों की एक जैसी है, लेकिन इमोशंस बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अलग है। यही कारण है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मजबूत बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं। बाहरी दुनिया नहीं बदलती, उनकी सोच बदलती है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। जब भी आप दुखी हुए, परेशान हुए, फ्रस्ट्रेटेड हुए, क्या सिर्फ घटना जिम्मेदार थी, या उस घटना को लेकर आपके मन में चल रही कहानी जिम्मेदार थी? किताब बताती है कि इंसान का माइंड एक स्टोरी टेलर है। हर घटना के बारे में वह कहानी बनाता है, और अक्सर ये कहानियां रियलिटी नहीं होती, वे अजम्पशंस होती हैं। डर होते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन हम उन्हें सच मान लेते हैं। कोई आपका मैसेज नहीं पढ़ता, माइंड तुरंत कहानी बनाता है, शायद वह मुझे इग्नोर कर रहा है। कोई बॉस आपको फीडबैक देता है, माइंड कहानी बनाता है, मैं कैपेबल नहीं हूं। कोई बिजनेस आइडिया फेल हो जाता है, माइंड कहानी बनाता है, मैं सक्सेस के लायक नहीं हूं। और धीरे धीरे ये कहानियां इमोशंस बन जाती हैं। इमोशंस हैबिट्स बन जाते हैं, हैबिट्स आइडेंटिटी बन जाती हैं, और आइडेंटिटी हमारी डेस्टिनी को शेप करने लगती है। यही वजह है कि किताब बार बार एक बात पर जोर देती है, अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव मत करो। हर थॉट सच नहीं होता, हर इमोशन रियलिटी नहीं होता। कई बार इमोशन सिर्फ एक टेम्परेरी सिग्नल होता है। सोचिए, अगर आसमान में बादल आ जाए तो क्या सूरज खत्म हो जाता है? नहीं, सूरज वहीं होता है, बस कुछ देर के लिए छिप जाता है। उसी तरह आपके इमोशंस भी टेम्परेरी क्लाउड्स की तरह हैं। लेकिन ज्यादातर लोग बादलों को देखकर सोच लेते हैं कि यही पूरी रियलिटी है। जब कोई व्यक्ति एंजाइटी महसूस करता है तो उसे लगता है कि खतरा सच में मौजूद है। जब कोई उदास होता है तो उसे लगता है कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। जब कोई गुस्से में होता है तो उसे लगता है कि उसका रिएक्शन सही है। लेकिन इमोशन अक्सर रियलिटी को डिस्टोर्ट कर देता है। यहीं से इमोशनल मास्टरी शुरू होती है। अपने इमोशंस को महसूस करना, लेकिन उनसे आइडेंटिफाई न करना। किताब एक और गहरा इंसाइट देती है, नेगेटिव इमोशंस को खत्म करने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो, क्योंकि हर इमोशन किसी न किसी जरूरत का सिग्नल है। डर कहता है कि शायद कहीं रिस्क है, गुस्सा कहता है कि शायद कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है, उदासी कहती है कि शायद कुछ वैल्यूएबल खो गया है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इन सिग्नल्स को परमानेंट ट्रूथ मान लेते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी कार के डैशबोर्ड पर फ्यूल लाइट जलती है। क्या आप लाइट को तोड़ देंगे? नहीं, आप समझेंगे कि फ्यूल कम है। उसी तरह इमोशंस इंडिकेटर्स हैं, वे इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वे आपकी आइडेंटिटी नहीं हैं। जैसे जैसे आप इस आइडिया को समझते हैं, एक बड़ी फ्रीडम मिलने लगती है, क्योंकि तब आप रियलाइज करते हैं कि आपको हर इमोशन पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहीं से डिसिप्लिन का जन्म होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं,
लेकिन किताब कहती है कि सक्सेस मोटिवेशन पर नहीं, इमोशनल कंट्रोल पर डिपेंड करती है, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस बदलते रहते हैं। अगर आपका पूरा लाइफ सिस्टम मोटिवेशन पर बेस्ड है तो आप कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे। कुछ दिन आप इंस्पायर्ड महसूस करेंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने इमोशंस के बावजूद एक्शन लेना सीख लिया, तब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। एक स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है, उसका मन नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस पर काम करना है, उसका मूड नहीं है। एक व्यक्ति को जिम जाना है, वह टायर्ड महसूस कर रहा है। अब एवरेज लोग इमोशन फॉलो करेंगे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग कमिटमेंट फॉलो करते हैं। यही फर्क है। वे अपने इमोशंस का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। अब सवाल है कि इमोशंस इतने पावरफुल क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है, हैप्पीनेस के लिए नहीं। हजारों साल पहले डेंजर हर जगह था, इसलिए ब्रेन नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। इसी वजह से एक कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा असर एक क्रिटिसिज्म का होता है। 10 अच्छी बातें भूल जाती हैं, लेकिन एक बुरी बात दिमाग में घूमती रहती है। किताब समझाती है कि नेगेटिविटी बायस हमारी साइकोलॉजी का हिस्सा है। इसलिए अगर आप कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे तो वह ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। यही ग्रैटिट्यूड की शक्ति सामने आती है। लेकिन ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलने का नाम नहीं है। यह अपने अटेंशन को कॉन्शियसली रीडायरेक्ट करने की स्किल है। मान लीजिए आपके जीवन में 10 अच्छी चीजें हैं और 2 समस्याएं हैं। नेगेटिविटी बायस आपको उन 2 समस्याओं पर फोकस करवाएगा। ग्रैटिट्यूड आपको बाकी 10 चीजों की याद दिलाएगा। प्रॉब्लम्स गायब नहीं होंगी, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। और पर्सपेक्टिव बदलते ही इमोशंस बदलने लगते हैं। किताब यह भी बताती है कि एनवायरनमेंट हमारे इमोशंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप लगातार नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे, नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करेंगे, सोशल मीडिया कंपैरिजन में डूबे रहेंगे, तो पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना बेहद मुश्किल होगा। आप जिस इंफॉर्मेशन को रोज कंज्यूम करते हैं, वही धीरे धीरे आपके थॉट्स बनती है। थॉट्स इमोशंस बनते हैं, इमोशंस एक्शंस बनते हैं, और एक्शंस आपकी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए इमोशनल मास्टरी सिर्फ अंदर की नहीं, बाहर की मैनेजमेंट भी है। अब जरा रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं। कितनी फ्रेंडशिप्स, कितनी मैरिजेस, कितने फैमिली बॉन्ड्स सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। एक मोमेंट का गुस्सा, एक इम्पल्सिव रिएक्शन, एक हार्टफुल सेंटेंस, और सालों का रिलेशनशिप डैमेज हो जाता है। किताब सिखाती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ खुद को समझना नहीं है, दूसरों को समझना भी है। जब कोई व्यक्ति आपको हर्ट करता है तो हमेशा यह जरूरी नहीं कि वह बुरा इंसान हो सकता है वह खुद पेन में हो सकता है वह अपने इमोशंस से लड़ रहा हो सकता है उसकी कहानी आपको दिखाई ही न दे रही हो। यह पर्सपेक्टिव रिजेंटमेंट को एम्पथी में बदल सकता है। और जैसे जैसे एम्पथी बढ़ती है, इमोशनल बर्डन कम होने लगता है। लेकिन शायद किताब का सबसे पावरफुल मैसेज फॉरगिवनेस के बारे में है। कई लोग सोचते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब दूसरे व्यक्ति को फ्री कर देना है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। फॉरगिवनेस आपको फ्री करता है।
जब आप किसी से नफरत करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आपका। क्योंकि आप अपने माइंड में उस व्यक्ति को रेंट फ्री जगह दे देते हैं। आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपकी पीस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने फ्यूचर को अपने पास्ट का कैदी नहीं बनने देंगे। और यही इमोशनल फ्रीडम शुरू होती है। अब कल्पना कीजिए कि आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख गए हैं। इमोशंस को समझना सीख गए हैं। नेगेटिव स्टोरीज को चैलेंज करना सीख गए हैं। ग्रैटिट्यूड डेवलप कर लिया है। फॉरगिवनेस का अभ्यास कर लिया है। क्या होगा? धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। क्योंकि आइडेंटिटी सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि आप कौन हैं। आइडेंटिटी इस बात से बनती है कि आप खुद के बारे में क्या मानते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, तो आपका माइंड उसी रियलिटी को क्रिएट करने लगेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे नई आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, मैं रिसिलिएंट हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं चैलेंजेस हैंडल कर सकता हूं, तो आपके इमोशंस भी बदलने लगते हैं। और जब इमोशंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं। जब एक्शंस बदलते हैं, रिजल्ट्स बदलते हैं। और जब रिजल्ट्स बदलते हैं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन का असली रास्ता है। किताब हमें याद दिलाती है कि इमोशनल मास्टरी कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। यह लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। हर दिन आपको अपने माइंड के साथ काम करना होगा। हर दिन आपको अवेयरनेस चुननी होगी। हर दिन आपको रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनना होगा। क्योंकि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। चैलेंजेस आते रहेंगे। लॉस होंगे। फेलियर्स होंगे। रिजेक्शंस होंगे। लेकिन अगर आपने इमोशंस को मास्टर करना सीख लिया, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक नीचे नहीं रख पाएगी। एक समय आएगा जब लोग आपकी सक्सेस देखकर कहेंगे कि आप लकी हैं। उन्हें दिखाई नहीं देगा कि आपने कितनी बार अपने डर पर जीत हासिल की। कितनी बार आपने गुस्से की जगह पेशेंस चुना। कितनी बार आपने नेगेटिविटी की जगह ग्रैटिट्यूड चुना। कितनी बार आपने एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन चुना। और यही असली जीत है। क्योंकि आखिर में जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जिनके पास सबसे ज्यादा टैलेंट होता है। जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो अपने अंदर की दुनिया को संभालना सीख लेते हैं। जो अपने इमोशंस को दुश्मन नहीं, गाइड की तरह देखते हैं। जो हर चैलेंज को ग्रोथ का मौका बनाते हैं। जो टेम्परेरी फीलिंग्स के आधार पर परमानेंट डिसीजंस नहीं लेते। और जो यह समझ जाते हैं कि फ्रीडम बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव इमोशन आपके दरवाजे पर दस्तक दे, उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। उससे भागिए मत। बस रुकिए। उसे देखिए। उसे समझिए। और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस इमोशन का गुलाम बनूंगा या इसका मास्टर? क्योंकि उसी पल आपका फ्यूचर तय हो रहा होगा। याद रखिए, इमोशंस हवा की तरह आते जाते रहेंगे। कभी तूफान बनेंगे, कभी हल्की ठंडी हवा। लेकिन आपकी जिंदगी की दिशा हवा तय नहीं करती। दिशा तय करता है वह इंसान जो स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए है। और वह इंसान आप हैं। आज से अपने इमोशंस को ब्लेम करना बंद कीजिए। उन्हें समझना शुरू कीजिए। आज से सर्कमस्टेंसेस को दोष देना बंद कीजिए। अपनी इंटरप्रिटेशन को देखना शुरू कीजिए।
आज से मोटिवेशन का इंतजार करना बंद कीजिए। कंसिस्टेंट एक्शन लेना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशंस को मास्टर कर लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी को मास्टर करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लिया। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश है, आप अपने इमोशंस नहीं हैं। आप वह जागरूक शक्ति हैं जो उन्हें देख सकती है, समझ सकती है और उनके बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ सकती है। जब यह बात आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर जाएगी, तब आप सिर्फ बेहतर महसूस नहीं करेंगे, बल्कि बेहतर जीवन जीना शुरू कर देंगे। और उस दिन आपको एहसास होगा कि असली सक्सेस पैसे, पद या पहचान से पहले शुरू होती है। असली सक्सेस शुरू होती है अपने अंदर की दुनिया